अगर mth टर्म होता है, nth टर्म, तो फॉर्मूला क्या होता है, nth, यानी कि अगर tn होता था तो क्या होता था, जीपी का अगर nth टर्म निकालना है तो क्या फॉर्मूला था, a r n माइनस वन। तो वैसे ही क्या है, m प्लस nth टर्म, तो n की जगह पे m प्लस n लिख दीजिए, एक इक्वेशन आएगा। फिर m माइनस nth निकालेंगे, वो भी एक इक्वेशन आएगा। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा और हमें निकालना है mth टर्म। एक बार ट्राई करो। यही होगा ना, और ये क्या दिया हुआ है, p है, इसको इक्वेशन वन मान लो। m माइनस nth टर्म, ठीक है, इक्वेशन टू हो गया। किसी भी जीपी का फर्स्ट टर्म a मान लिया और कॉमन रेशियो r मान लिए, तो m प्लस nth टर्म, यहाँ n है यानी कि इसके जगह पे m प्लस n लिख दिए, माइनस वन होता है फॉर्मूला में, यहाँ m माइनस n, यहाँ भी m माइनस n लिख दिए। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर m प्लस n माइनस वन इंटू ए आर m माइनस n माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, mth टर्म, ए आर m माइनस वन, यही निकालना है ना। ये क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो रहा है, ए को ए से कीजिए, ए स्क्वायर, और आर का पावर क्या हो जाएगा, ये दोनों तो आपस में ऐड हो जाएगा ना क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। एम एम कितना हो जाएगा, टू एम, एन और एन तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, ए आर, इसका भी स्क्वायर है ना। और ये देखो ये टर्म क्या है, इसको अगर ब्रेक करना चाहे तो टू इंटू एम माइनस वन है ना, यही है ना। तो इसका भी तो स्क्वायर होगा ना, यानी कितना हो जाएगा, ए आर एम माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर एम माइनस वन और इसका स्क्वायर, ये क्या हो गया, पी क्यू। ये चीज को अच्छे से समझना, ए का स्क्वायर है तो ए एक बार लिख दिए, और यहाँ पे आर टू एम माइनस टू है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आर एम माइनस वन और इसका स्क्वायर, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, टू एम माइनस टू। तो इसी टू एम माइनस टू को टू एम माइनस वन लिखे और फाइनली एम माइनस वन का स्क्वायर कर दिए, और जब इसको स्क्वायर किए तो यहाँ पे आर एम माइनस वन एक लिख दिए और इसका कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखें तो ए आर एम माइनस वन कितना आ जाएगा, यही तो था, पूछ रहा था। क्लियर है। इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आता ही आता है, पीएथ टर्म क्यू है, क्यूएथ टर्म आर है, तो पी प्लस क्यूएथ पूछेगा, पी माइनस क्यूएथ पूछेगा,
पी प्लस क्यूएथ दिया रहेगा, क्यूएथ दिया रहेगा, पीएथ पूछेगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा पूछता है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। एपी में भी आएगा, जीपी में भी आएगा, एचपी में भी आएगा। समझ गए? क्लियर है? बाकी बना था वो सब कॉन्सेप्ट बिल्डर, ट्राई किए? 1 और 2 बना था? ऑब्जेक्टिव शुरू किए? नहीं, ऑब्जेक्टिव का एपी तो बनना चाहिए था, एपी तो पढ़ा दिए, जीपी का कुछ बनना चाहिए था। चलो हो गया। हाँ हाँ, एक्स का पावर एम है, और यहाँ पे मान लो आर एक्स का पावर एम है, और यहाँ आर एक्स का पावर एन है, ऐसा कुछ। तो फिर आप बोल रहे हो कि इसका इससे करें, फिर इसका इससे करें, तो एडिशन थोड़े ना है कि ये ऐड है बीच में और मल्टीप्लीकेशन है। एडिशन रहता है तब ना करते हैं, ये तो ऑलरेडी दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। जैसे यहाँ पे बीच में प्लस रहता और यहाँ भी प्लस रहता, तो करते हैं इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे, और फिर इसका इससे। क्लियर है? दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो दोनों तो सेम ही टर्म है ना, तो एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है? क्लियर? ये भी बना लिए थे क्या? ट्राई करो अभी। साइन थीटा √2 इंटू साइन थीटा प्लस 1, और 6 sin θ +6, मतलब एक फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म यहां से लेकर यहां तक है, और थर्ड टर्म यहां से यहां तक है। ये तीनों क्या है? जीपी में है। और जब ये तीनों जीपी में है, तो फिफ्थ टर्म पूछ रहा है कि इसका क्या आंसर आएगा। ट्राई कीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि एकदम पहली बार क्वेश्चंस मिला है, ये सब कॉन्सेप्ट हो चुका है, इसलिए क्वेश्चंस दिया जा रहा है। यही करो तुम। अगर 3 टर्म है जीपी में है, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम लोग? एबीसी जीपी में है तो क्या होता है? B² = AC, बस हो गया, आंसर आ जाएगा इससे, और कुछ भी नहीं करना है, बस अच्छे से सॉल्व करना है सिर्फ। डी क्यों निकाल रहे हो जी? डी निकाल के क्या करोगे? सीधा निकालो ना, एबीसी जीपी में है तो क्या होता है? B/A = C/B, यानी B² = AC, डायरेक्ट। हाँ, आते हैं। करो ब्रेक उसको, नहीं होगा। इसको इधर ले गए थे क्या? तो -3 sin θ होगा ना यहाँ पे। अच्छा, sin² और -3, तो sin² -3 sin² कितना होगा? -sin²। छोटा छोटा मिस्टेक करोगे तो फिर नहीं बनेगा।
ठीक है भाई, बढ़िया है। स्क्वायर वगैरह करने का कोई झंझट नहीं है। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। अब आ जाएगा ना। आ गया। गुड। कितने लोगों का आया? 1 2 3 4, और 4 के अलावा पांचवा कोई आ ही नहीं रहा जी। ऐसे कैसे कर रहे हो? पढ़े हो ना? एबीसी जीपी में होता है तो क्या होता है? 3 नंबर ए बी और सी अगर जीपी में है, ए बी सी, लास्ट क्लास में तो बताए थे, ये जीपी में है तो क्या बताए थे? कॉमन रेशियो, मतलब इसका रेशियो यानी बी बाई ए, ये किसके इक्वल्स होगा? सी बाई बी का, ये तो बताए थे ना। तो एक या तो ऐसे कर दो, या दूसरा यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो दो तरीका है सॉल्व करने का। इससे करोगे तो ये भी बहुत इजी वे में आ गया था। जैसे देखो बी बाई ए, तो बी कितना है? √2 साइन थीटा प्लस 1, और ए कितना है? साइन थीटा, इक्वल्स टू सी कितना है? 6, कॉमन कर लो 6 को, तो साइन थीटा प्लस 1, और ए कितना है? बी, बी का वैल्यू कितना है? √2 साइन थीटा प्लस 1, यही है ना? क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो फिर देखो, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो, √2 इंटू √2, ऐसे सोचो, क्योंकि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो होगा ना। तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2। तो 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 साइन थीटा। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस 1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 साइन थीटा। इसको इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा कितना हो गया? 1/2। और दूसरा यहां से भी कर सकते हो, सेम ही आएगा। अगर इसका अप्लाई करें तो बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? √2 इंटू साइन थीटा प्लस 1, इसका होल स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए सी साइन थीटा इंटू 6 साइन थीटा प्लस 6। अब ये क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। इधर क्या हो जाएगा? 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको ब्रेक करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा। इसको इधर लाइए, कितना हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना ये दोनों। अब ये 6 साइन थीटा, इसको इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा, और -2 इक्वल्स टू 0। 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा? देखो, प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ ना। 8 रूल अप्लाई करो, कहां पे जाएगा? सेकंड में, यानी कि माइनस और प्लस, इसका 2 रूट आएगा, माइनस और प्लस। अब 2 रूट आया तो यहाँ पे 2 और 1 ही होगा ना, क्योंकि 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 2 और 1। अब ये कितना होगा? 2 से डिवाइड भी तो करेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, तो -1 और 1/2। किसका वैल्यू आ गया? साइन थीटा का, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग x मान लिए थे। तो साइन थीटा का वैल्यू -1 और -1/2। अब जरा ये देखिए, साइन थीटा का वैल्यू -1 है और साइन थीटा 1/2 है,
तो क्या हम -1 को लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? कोई एक जवाब दो, क्यों नहीं लेंगे? अब इसमें सिंग तो नहीं लगा हुआ है कि उसको पकड़ेंगे तो उड़ा देगा हमको। क्यों नहीं ले सकते? कोई भी बताओ। भाई रेंज -1 से 1 तक होता है, तो -1 क्यों नहीं लेंगे? वो तो बहुत आसानी से बन गया था, इसमें झमेला ही नहीं था, लेकिन कोई ये भी अप्रोच कर सकता है ना। तो -1 क्यों नहीं लेंगे, कोई बताओ। हाँ, हमें बताओ ना, उसको छोड़ो, उसको नहीं आता कुछ। हाँ, तो -1 है यहाँ पे। गुड। -1 अगर हम यहाँ पे डाले साइन थीटा की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। और जीपी में प्रॉपर्टी लिखाए थे कि कोई भी टर्म को जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो साइन थीटा हाफ आ गया। अब जब साइन थीटा हाफ आ गया, तो जो हमारा फाइनल जीपी है वो क्या क्या बन जाएगा, 1/2, ठीक है, और √2 × 1/2 + 1, और लास्ट क्या हो जाएगा, 6 × 1/2, 6 × 1/2 + 6। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आया, 3/2, यानी कि 3/√2। क्लियर है? ये 3/2 होगा ना, तो √2 से नीचे √2 बार में कैंसिल होगा ना, तो 3/√2, और ये 3 + 6 9। ये आपका किस में हो गया, ये आपका जीपी में है। अगर ये आपका फाइनल अब जीपी में आ गया, तो यहां से ए का वैल्यू कितना है, 1/2। आर का वैल्यू कितना आया था, 3√2। पूछ क्या रहा था आपसे, फिफ्थ टर्म, यानी कि A5, यानी AR4, यानी कि 1/2 इंटू √3√2 का पावर 4, जो भी है, कितना आया था। ये थोड़ा सा है कि लेंदी वे में चला गया, वो थोड़ा इजी वे में कट कट गया। चलिए, दोनों ठीक है, दोनों से कर लीजिएगा जी। ये रूट कैसे निकालें, इसके बाद देखो, 2 sin² थीटा प्लस 2 sin θ माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, और -1 = 0, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2 हो गया, तो 2 sin θ माइनस साइन थीटा। अब यहां से 2 sin θ को कॉमन करो, क्या हो जाएगा, sin θ + 1 -1 इंटू sin θ + 1। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 sin θ माइनस 1 = 0, तो sin θ कितना हो जाएगा, 1/2, और sin θ + 1 = 0, तो sin θ कितना हो जाएगा, -1। वो डायरेक्ट बताए थे, पता नहीं तुम थे कि नहीं थे, ये रूल बताए थे तो बताएं, वो हर जगह काम करेगा क्वाड्रेटिक। स्टेप को खा सकते हो वहां के बाद, अगर ऑब्जेक्टिव रहा तो थोड़ा फास्ट कर सकते हो, नहीं वही चीज अप्लाई भी किए। बताओ, किसी को कोई दिक्कत, सही है। चलिए, कोशिश करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल जितना है सबको सॉल्व भी करना है। सारा एग्जाम्पल्स को पहले लिखो कॉपी पे और बंद कर दो बुक को, और कोशिश करो खुद से सॉल्व करने का। नहीं समझ में आए तो फिर देखो कि कैसे बनाया है, उसके बाद फिर बनाओ। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्लियर है सबको, आगे बढ़ें, नहीं। चलो नेक्स्ट, ये भी छूटा हुआ था, लास्ट स्लाइड कहीं है ना, लास्ट क्लास का बचा हुआ था। इफ ABC आर रियल नंबर्स सच दैट 3A² + B² + C² + 1 = 2A + B + C + AB + BC + CA, देन ABC किस में होगा। जैसे ही इक्वेशंस लिखा हुआ, इससे कुछ आइडिया मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी इक्वेशंस पे टिका हुआ। अगर ये माइंड में स्ट्राइक किया कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो बन जाएगा।
पेन है एक्स्ट्रा? इधर रख दिया करो यार, इधर नहीं है कोई पेन। हाँ है, छोड़ दो। नहीं, इसको तुम रख लो ना, हम दूसरा वाला यूज करते हैं। ये नहीं चल रहा है, ब्लू से नहीं लिखेंगे। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लास्ट क्लास में तुम नहीं थे जी? देख ली वीडियो फिर? समझ में आया था? 8, 9, 10, 11, 12, 13। कहाँ है? क्या खबर है तुम्हारा? डॉक्टर क्या बोला, सही हो अब? कहाँ भाग गए थे कहीं? टाइम चेंज हो गया था? अच्छा, इस वजह से पता नहीं चला। वो भी दो दो क्लास लास्ट का। वो पढ़ लिए? पिछले क्लास में पढ़ लिए थे सारा, जो क्लास छूटा है वो सब? पूछें? हाँ, बताओ। जीपी का एस एन क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म। कोई भी टर्म जीपी में लिखा हुआ है उसका एस एन बताना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। क्या होता है फॉर्मूला? शांत रहो और बनाओ सब। तुम भी पढ़ लिए थे, बताओ। एस एन गलत है। हम बेइज्जत नहीं करते हैं, इतना याद रखो। किसी को खड़ा करके अगर बोलते हैं तो बेइज्जती नहीं है। बस इतना बता रहे हैं कि समझ जाओ। बैठो। कम से कम जो चीज छूटे, अगर ठीक है किसी वजह से नहीं क्लास कर पाया, तो उसको बहुत अच्छे से देखो। ठीक है? और उसको याद रखो, एक एक क्लास चला जाएगा फिर ऐसे ही जी। 14, 15, 16, 17, 18, 19। चेतन, तो 18 क्यों बोला? आयुष कौन है? 17 आयुष, और 18 भी आयुष ही है, वो नहीं है? हाँ हाँ। दो, तीन आयुष है, एक सिंपल बिना कुमार कुमारी का है। तो वो तुम ही हो गया। हाँ, तो याद रखना 16। आज पहला बार आए हो क्या 3-4 क्लास के बाद? बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ, तो 16 है तुम्हारा। 17 है? 18 नहीं है? 19 चेतन, 20, 21, 22 ध्रुव, 23, 24 गौरी, 25 गोलू मोलू भाग गया आज। 26, 27 हिमांशु राज, 28, 29, 30 कौस्तभ, 31, 32, 33, 34, 35। जिसका भी आज अटेंडेंस छूटा ना, पक्का बता रहा हूं, उसका बनाएंगे नहीं हम। चलो बना। आगे आंसर। सर सर मत करो, अटेंडेंस बनाओ। अटेंडेंस नहीं, मतलब क्वेश्चन बनाओ। जीपी एंड बनाए थे पहले, ये अभी ही बना रहे हो? तो ये भी मिला होगा। हम्म, समझ रही हो ना अच्छे से वो? हम्म।
ये इक्वेशन सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है उसमें। ये लेफ्ट वाला, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। अब कैसे, ए का वैल्यू कितना है, तो रियल नंबर क्या होगा, ए का वैल्यू मान लो 1000, 5000, 50, 100, 150, तो 3 टाइम्स तो बहुत बड़ा हो जाएगा, या बहुत छोटा भी हो सकता है, ए का वैल्यू 1 भी तो हो सकता है। तो 1 + 1 + 1 यानी कि 4 × 12 हो गया। अच्छा, ठीक है, और आगे। इसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करो ना, जो तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड है उससे करोगे तो रिलेशन ही आ जाएगा जो एबीसी जीपी और एपी का है। एक बार ट्राई करो। बता, फिर सुबह में दवा नहीं खाना था, खाली फिर मना किए थे कि ना रात में सोते समय खाना है, खा लेती हो और फिर वो अचानक से निकलने लगता है गप सप बातें। दोनों साथ में नहीं रहती हो हॉस्टल में, घर पे कहाँ रहती हो, साथ में रहती हो तो वहां नहीं कंप्लीट हो पाता है बात। हम्म। अच्छा, एक बार क्लास वैसे ही करके हम भी यहाँ पे बैठ जाएंगे और बताना क्या क्या बात करते हो, थोड़ा सीखेंगे हम भी। हाँ। हम्म, अच्छा, बना तुम लोग से, बनाओ, गप करते हुए बना भी लेती है, तुम लोग बनाते नहीं हो गप करते करते। इधर इसको सॉल्व करो सिर्फ, क्या हो जाएगा, 3a² 3b² 3c² और +3 इक्वल्स टू 2a 2b 2c प्लस 2ab 2bc और 2। एक मेंस में ऐसा क्वेश्चन है इसी टाइप का, थोड़ा अलग है। अब ये आ गया, अब क्या कर सकते हो, ये 2ab 2bc और 2ca, ठीक है, इसको इस साइड लाते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। 3a² +3b² +3c² -2ab -2bc -2ca इक्वल्स टू 2a + 2b +2c -3। अब बताओ, अगर ये -2ab है और a² भी है ही, तो a² -2ab + b² ये किसी का स्क्वायर हो सकता है ना। तो अगर यहां से एक a² इससे उधार में मांग लेते हैं, तो a² और इसको रखते हैं -2ab और इसमें से भी एक मांग लेते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर है। अब वैसे ही bc के साथ भी कीजिए, b² -2bc +c², और वैसे ही ca के साथ भी कीजिए, c² -2ca +a²। अब जरा देखिए तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, a² वहां पे है और a² यहाँ पे है, दो ही a² हुआ ना, a² अभी भी बचा हुआ है, -2ab वाला हो गया, b² यहाँ यहाँ दो दो यूज हुआ है, एक बचा हुआ है। ये लेफ्ट साइड में सब कुछ हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, लेकिन इसमें से एक एक a² b² और c² बचा हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं बताओ। हाँ, इतना इक्वल्स टू इधर आगे करो, देखते हैं क्या कुछ होता है। 2a + 2b + 2c -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -a² -b² -c²। ये इतना लिख सकते हैं। अगर इतना लिख दिए तो इधर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। अब इधर कुछ सोचो,
अब इधर क्या कर सकते हो, ये माइनस ए स्क्वायर है ना जी, अगर माइनस कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, थ्रू आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c और प्लस 3, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अच्छा ए स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1, इस 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1 1 1 में, तो बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ माइनस के साथ ही ना, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको उस साइड ले चलो, तो इसको अगर पूरे को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक इक्वेशंस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, 0 हो गया ना, कोई दिक्कत। तो देखिए अगर यहां से यहां एक टर्म मान ले इसको और इसको मान लेते हैं ऐसा कुछ, तो ये दोनों जीरो कब होगा, जब या तो फर्स्ट वाला टर्म जीरो हो और 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, बताना। हाँ दोनों जीरो, तो वो अगर जीरो होगा तो क्या होगा वहां से रिलेशन, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर जीरो, तो 0 प्लस जीरो सब जीरो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो, यानी कि क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। और दूसरे में देखो a माइनस 1 का होल स्क्वायर बी माइनस 1 का होल स्क्वायर सी माइनस 1 का होल स्क्वायर जीरो, ये पूरा जीरो है, यानी a माइनस 1 का होल स्क्वायर जीरो, तो a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 1 c इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो अगर तीनों 1 1 1 है तो क्या एपी में है, अगर तीनों 1 1 1 है तो क्या जीपी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, क्योंकि एबीसी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, तीनों 1 आ गया, तो 1 1 1 है तो एपी में, 1 1 1 है तो जीपी में भी है। एचपी था नहीं, नहीं तो एचपी था नहीं, नहीं तो वो भी हो जाता है, क्योंकि 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 हो जाता, तो वो भी इक्वल ही हो जाएगा। क्या समझ में आया अजीत, या कुछ दिक्कत है, एक बार रिपीट कर दें, नीचे वाला देखो, यहां तक सब कुछ ठीक था, सेपरेट कर दिए सबको, a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, उधर हो गया माइनस के साथ a माइनस 1 बी माइनस 1 सी माइनस 1 का होल स्क्वायर, सबको इधर लाए तो प्लस में एक रिलेशन ऐसा बन गया, तो ये प्लस ये क्या होना चाहिए, जीरो, तो ये जीरो कब होगा, या तो ये पूरा जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, तभी तो 0 प्लस 0 0 होगा, तो अगर ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा तो इसको जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसके अंदर का भी सारा चीज जीरो होना चाहिए, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो, बी माइनस सी का होल स्क्वायर जीरो, सी माइनस ए का होल स्क्वायर जीरो, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो होगा तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, जीरो, तो a इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू ए। यहाँ से क्या है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर जीरो, तो a माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो a इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 1 सी इक्वल्स टू 1, तो एक साइड से तीनों इक्वल हुआ और दूसरे साइड से तीनों 1 1 1 हो रहा है, यानी कि सब कुछ 1 हो गया, तो जब तीनों 1 है तो एपी भी हो सकता है और जीपी भी हो सकता है। एपी का सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, 3 टर्म्स रहता था तो क्या क्या लेते थे हम लोग, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, 4 टर्म रहता था तो ए माइनस 3 डी, ए माइनस बी, ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3 डी, और फोर्थ टर्म रहता था तो ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ऐसे ही ना, 5। अगर जीपी में रहा तो ए बाय आर, ए और ए आर,
4 टर्म के लिए, वहां पे 3 था तो यहाँ पे 3 सही होगा, यानी ए बाय आर क्यू, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यू, और फोर्थ टर्म रहा तो ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, 5 टर्म तक। हाँ उसके बाद है स्लाइड, उसमें बताएंगे। ये हो गया सबका, समझ गए तो फिर खुद से लिखना स्टार्ट करो। जब बोर्ड पे समझाते हैं तो समझ गए तो फिर एक बार अप्रोच करो खुद से सॉल्व करने का, और ना सॉल्व हो तो छोड़ दो, फिर क्लास के बाद घर जाके सॉल्व करना, पीडीएफ रहेगा अवेलेबल, मेहनत करो। ठीक है, 3 टर्म्स में क्या क्या था? ए बाय आर, ए और ए आर, लिख लीजिएगा। 4 टर्म्स में क्या होगा? ए बाय आर क्यू, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यू, यही है ना। और 5 टर्म में ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए, गड़बड़ हो गया, ए आर और ए आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये नहीं माइंड में आएगा, कभी कभी एकदम से अचानक माइंड में आएगा यही कि ये फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए आर है और थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, और ऐसे भी अप्रोच करते हैं। ठीक है, जब सम और स्क्वायर डिवीजन ऐसा कुछ रहेगा तब हम लोग इसको लेंगे, क्योंकि सम में काम आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में बिल्कुल काम आएगा, कि जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आर और आर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यू का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर वैसा कुछ मल्टीप्लीकेशन का सीन नहीं है तो फिर हम इसे भी यूज करेंगे, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, ज्यादातर टाइम हम लोग इसी को यूज करते हैं, बनने को वो भी बनेगा लेकिन इसका यूज ज्यादा कर लेते हैं। रोल नंबर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। समझ में आ रहा है जी? पीयूष कहाँ है? समझ में आता है? खड़े हो जाओ। किसी भी एपी का फोर्थ, इधर 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 थोड़ा इधर आओ तो। हाँ, किसी भी एपी का फोर्थ टर्म बताइए जिसमें ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। फोर्थ टर्म क्या होगा एपी का? ए प्लस आर डी, वेरी गुड। और जीपी अगर आता तो जीपी वाला नहीं पढ़े अभी क्या? सोचो सोचो, जीपी का फोर्थ टर्म, बैठो थोड़ा सा पढ़ो, जो बैक में पढ़ाए हैं ना, सब क्लास किए हो इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि सारे क्लास किए हो तुम, तो थोड़ा सा उसको वो करना है, समझ रहे हो? चलो हो गया ना ये? समझ रही है ये? उद्योग होश हो गई, आ रहा है समझ में? अगला क्वेश्चन से तुम्हारे लिए सिर्फ, सबसे पहले बनाना है, तुम्हारा कॉपी चेक करेंगे। तुम ये इधर सीक्वेंस सीरीज समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ जी सर। इसको लेने से जानते हैं क्या फायदा होगा? जब मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चंस में मल्टीप्लीकेशन होगा ना,
तो जरा खुद सोच के देखो, अगर मल्टीप्लीकेशन होगा क्वेश्चंस में, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे चारों को, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा और इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आर खत्म, तो ए का वैल्यू आ जाएगा, फिर आर निकाल लेंगे। निकालने को चार टर्म रहेगा तो ऐसे भी कर सकते हो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू। लेकिन जरा खुद सोचो कि अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये भी अननोन और ये भी अननोन, तो इसको इजी बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन में पता चल जाएगा। बनाइए, the sum of first three terms of a GP is 13 by 12 and their product is -1. Find these terms. कीजिए। ये सब याद रखना है, बार बार पेज पलट के मत देखना कि 3 टर्म्स का है 4 टर्म्स का है, माइंड में रख लो। चलो 43 रोल नंबर, 44, 45, कहाँ है जी प्रिंस, क्या खबर है तुम्हारा? बरसात में भीग गए थे, तबीयत खराब हो गया था क्या? हाँ, तो जीपी और एपी समझ में आ रहा है? 46, 47, क्या खबर? तो 2 क्लास मिस हो, मतलब बाकी लोग जो आए हैं लगातार उनके लिए तो बारिश हो ही नहीं रहा था, वो लोग तो क्रिस बन के आते थे या हैरी पॉटर, है ना? 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, रोशनी 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, सोनू 66, 67, 68, 69, 70, 71, तनु 72, 73, 74, 75, 76, 77, स्वाति, अच्छा तुम ही हो स्वाति मैम, बार डेली ढूंढते थे तुमको, मनी है या मैम, क्या नाम है? मनी, चलो को इसको अच्छे से लिख देते हैं। क्लास छोड़ दी थी, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब ठीक हो गया तो पढ़ लेना, कल संडे है, सारा क्लास जो मिस हुआ है उसको कंप्लीट कर लेना। कहाँ? अच्छा कल टेस्ट है जी, आओगे कि नहीं आओगे? और नहीं बोलता है, सच में नहीं आओगे? क्यों? एक गलत बात है, लेकिन आना चाहिए। अच्छा कितने लोग नहीं आएंगे, जरा हाथ उठाइए तो। एक, सिर्फ तुम। देखो इसी को दोस्ती कहते हैं, बोलने के लिए सब कोई रहेगा, लेकिन जब हाथ उठाओगे तो साथ कोई नहीं देगा, देख लिए ना? अपने आजू बाजू अगल बगल को देखो, वो भी नहीं हाथ उठाया। चलो हटाओ, ठीक है, जैसा मन, ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि टेस्ट है तो आ जाइएगा, बाकी आपका मन।
आ गया। ए और आर आ गया तो वहीं जाएगा। ए और आर तक निकालना है, और अगर ए और आर आ गया तो फिर वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है। क्या बनाया है? खाली हंस रहे हो जी। इधर 16 और 9 आ गया। 16 और 9 144, 16 × 9। ठीक है। इससे नहीं पता चलता है? क्या गलत कर दिए साहब? हाँ तो सही है, ए और आर आ गया तो आ गया, वैल्यू पुट कर दो। थ्री टर्म्स, तो थ्री टर्म्स क्या क्या ले? अभी जस्ट लिए थे ना, ए बाय आर, ए और ए आर, थ्री टर्म्स है ये हुआ जीपी का। अब इसमें बोल रहा है कि सम जो है वो 13/12 है, यानी ए बाय आर, हल्ला मत करो, प्लस ए आर जो है वो 13/12 है। इसको आगे सॉल्व कीजिए। ए अगर कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा? 1/r प्लस 1 प्लस आर, ये कितना हो जाएगा? 13/12 का। प्रोडक्ट पे आ जाओ, प्रोडक्ट क्या है? -1। और जब प्रोडक्ट -1 है तो तीनों का प्रोडक्ट, यानी कि ए बाय आर, ए और ए आर, ये कितना है? -1। यहां से आर आर कैंसिल हो गया, ए क्यू इक्वल्स टू -1, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? -1। ये इसीलिए थ्री टर्म्स ए बाय आर, ए और ए आर लिए, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आर कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। और ए जब -1 आया तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये निगेटिव में हो जाएगा ना। तो जब निगेटिव में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? आर अगर हम लोग एलसीएम ले तो 1 प्लस आर स्क्वायर, 13/12। चलो मल्टीप्लाई कर दो, -12 r² -12 r -12 इक्वल्स टू 13 r। तो यहां से कितना हो जाएगा? 12 r² प्लस 13 r, और इधर आएगा 12 r, तो 25 r और प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये कितना हो गया? 144। तो अब यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं ना, प्लस प्लस का क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट, 8 से कहां जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि माइनस माइनस। इसका यूज करते रहो, नहीं तो भूल जाओगे। अब 12 12 जा 144, तो 16 और 9, तो ये 16 हो गया और ये 9 हो गया। कोफिशिएंट कितना है? 12, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना आ गया? -4/3 और 3/4, यानी कि दो वैल्यू आया, आर का एक वैल्यू ये आया और आर का एक वैल्यू ये आया। और जब दोनों आर ये है तो ए हमेशा क्या है? -1 है। तो अब इसका और इसका एक बार पुट कीजिए, किसमें? ए बाय आर निकालिए, ए निकालिए और ए आर निकाल दीजिए। और एक बार क्या करना है? ए -1 और ए -3/4, इससे इसमें पुट कर दीजिए, तीनों वैल्यू आ जाएगा। लो, बता देना जी इसको, कोई पूछ लेना किससे, कौन था, किसको आता है, इधर आता है तुमको? इससे पूछो, उससे पूछो।
तुम दोनों को आता है जी? पीछे जो किए हम प्लस प्लस का माइनस माइनस उससे डायरेक्ट। हाँ, बता देना इसको, पूछ लेना जी क्लास के बाद और बता देना। हाँ, हंसो मत। इधर 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 देखो, पहले हंसो मत, बताना है। और नहीं बताएगा तो हमको बताना जी कि सर नहीं बताया था, ठीक है? क्योंकि अगले क्लास में तुम्ही को खड़ा करके सबसे पहले 8 रूल ही पूछेंगे हम। अरे यार से काम नहीं चलेगा समझ गए ना? अब तुम्हें नहीं आता तो बगल वाले से पूछ लो। हाँ, लाइब्रेरी में बता देगा। डन। अब बन जाएगा ना क्वेश्चंस ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स रिलेटेड। तो जरा एक और बनाओ। फाइंड 4 terms in GP such that the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than fourth term by 18। बनाओ। एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं, किसी चीज को छोड़ नहीं रहे हैं। जो थ्योरी बताया उससे क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। देखो ये क्या कर रहा है। बनाओ। लास्ट बना कि नहीं बना? क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? देख, फिर देख के डर रहे हो? देखो तो ये डर ही नहीं रहा, बना भी लेगा तुरंत, देखना तुम देखते जाओ, बना लेगा पूरा। तुम 1 मिनट का टाइम तो देखना, पूरा बना लेगा। बनाओ जी जल्दी। हाँ तो करो। हाँ जी। देखो कहीं ये मत सोचना कि सर यहाँ पे 4 टर्म्स है जीपी में, तो वो हमें फॉर्मूला याद ही नहीं है कि क्या क्या सिलेक्शन ऑफ टर्म्स था। सबसे पहले माइंड में ये आ सकता है। तो हम ये बताए थे कि वो तभी अप्लाई करना है जब आगे दिख रहा है कि मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन इसमें कहीं पे दिख रहा है कि मल्टीप्लीकेशन है, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि उसका यूज करें। आप सीधा ये भी ले सकते हो, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड ए आर, थर्ड ए आर स्क्वायर और फोर्थ ए आर क्यू बना सकते हो। और अगर वो याद है, वो समझ सकते हो, तो उससे भी कर सकते हो, दोनों से आएगा आंसर। लेकिन कोशिश करना ज्यादा ऐसे ही ए आर स्क्वायर और ए आर क्यू लेना, क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन का कोई सीन नहीं है। तो फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म के लिए हमें याद है। आगे आंसर। ठीक है, आते हैं। ठीक है। टर्म क्या क्या माने? ये यार गड़बड़ की हो कहीं पे। थर्ड थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9। तो ए आर स्क्वायर माइनस आर क्यों? ए आर स्क्वायर माइनस ए ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए है ना।
जल्दी का मत सोचो, बस सोचो कि जिस हाथ उठा लिए तो अगर बनाए तो सही बनाए, टाइम लगे तो लगे। जी। हम्म। हम्म। बनाओ, हो गया, आंसर आ गया। बस दोनों को सॉल्व कर देना, ए निकाल देना, आर निकाल देना है। आर का 3 हो जाएगा तो, अच्छा, और ए निकालो। ये डायरेक्ट R3 कैसे सोच लिया, अब इतना हम भी तेज नहीं है जी। 9 प्लस इसको इसको काट दिए, ये कैसे कटेगा? आर रूट में नहीं आया है, ऐसे ही नॉर्मल आ रहा है। आर कितना है तुम लोग का? माइनस -2 और ए 3। A3 और R-2 चेक कर लेते हैं ना। अगर हम मान लें 4 टर्म, ए, ए आर, AR² और AR³, ए कितना है? 3 और R-2, तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये -24 हो जाएगा। तो थर्ड टर्म जो है वो ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, तो ठीक है, 3 + 9 12, करेक्ट। और सेकेंड टर्म जो है ये ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, तो -24 + 18 -6 है। अगर तुम मानते कि नहीं हम A/R3, AR और AR ऐसे मानते हैं, तो उसमें जानते हो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर आप जीपी का जो कॉन्सेप्ट है AR AR उसमें तो मालूम है ना कि nth टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म आराम से निकाल लेते हैं, एक कम, सेवंथ टर्म तो AR6, एट्थ टर्म तो AR7। लेकिन वो अगर A/R से ही स्टार्ट हुआ तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ से AR AR² ARQ मानते हैं, ताकि टर्म्स निकालने में आसानी हो। मल्टीप्लीकेशन वाला केस रहेगा तो फिर हम लोग उसको मानेंगे। तो अगर ये हमारे पास 4 टर्म्स है तो क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म इज, तो थर्ड टर्म क्या है? AR² इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, यानी कि फर्स्ट टर्म से 9 बड़ा है ये वाला टर्म, ये बोल रहा है फर्स्ट टर्म से 9 बड़ा है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? A, और इससे 9 बड़ा, यानी इसमें 9 ऐड कर दें तो ये वाला चीज हो जाएगा। ये बोल रहा है फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि AR² - A जो है वो 9 है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं A × R² - 1 9। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड पे अगर आ जाए तो क्या बोल रहा है? सेकंड टर्म इज, तो सेकंड टर्म क्या है? AR, AR इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या है? ARQ और प्लस 18। तो इसको फिर इधर ले आइए, AR माइनस ARQ इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। AR को कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 - R² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 18।
ये हो गया आपका सेकंड। देखो यहाँ आर स्क्वायर माइनस वन है, यहाँ वन माइनस आर स्क्वायर है, इसको एक स्टेप और ले जा सकते हो। अगर माइनस से ही इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस इधर लिखे या इधर लिखे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये माइनस अगर कर लो तो चलो माइनस ए आर, और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वन, बताओ लिख सकते हैं। और इधर कितना हो जाएगा माइनस, सिर्फ 18, क्योंकि इसको चेंज कर रहा है ना तो उधर माइनस करने की क्या जरूरत है। यहां से अगर आप देखें तो ये हो गया आपका फाइनल, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ a इंटू इतना इक्वल्स टू 9 और माइनस ए आर इंटू इतना इक्वल्स टू 18 है, तो क्या 1/2 कर दें या 2/1, जो भी करना कर दो। अगर 2/1 कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस ए आर आर स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 18 और डिवाइड a इंटू आर स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 9, तो कितना हो जाएगा a से a कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो माइनस आर इक्वल्स टू कितना आ गया 2, तो r इक्वल्स टू कितना आ गया -2। ठीक है, और जब अगर r -2 आ गया तो इसमें पुट कर दो, यहाँ पुट करोगे तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, r आ गया 3 आ गया, तो बस इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा लेट फर्स्ट टर्म बी दिस सेकंड, ये थर्ड, ये और फोर्थ, ये आर इन जीपी, उसके बाद फिर कर दो। किसी को दिक्कत, बस दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है, ए और आर आ जाएगा, ए और आर आ जाएगा तो डायरेक्ट इसमें पुट कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। क्या है, ठीक है। कोई पूछ रहा है क्या, उससे दिक्कत हो जाएगा ना, वैसे करने को कर सकते हो, करो, ये फोर्थ टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, उससे भी सेम आएगा आंसर, ए बाई आर क्यू ए आर, वही ना, करो उससे, वो भी सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें है ना, मान के चलो ऐसा कुछ क्वेश्चंस में लिखा रहता 17th टर्म इज ग्रेटर देन 13th बाय 19, तो अब उस केस में फिर 13th टर्म करो इससे, उसमें दिक्कत होगा ना, क्योंकि चार ही सोचने में टाइम लग रहा है, तो 17th सोचने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन इससे तो आराम से सोच सकते थे ना, 17th रहेगा तो ए आर 16, इसलिए इजी वे में हम लोग इसको यूज करते हैं। क्या नहीं, उसको बोल रहे हैं उधर पीछे, समझ रहे हो, अब देख ले रहे हैं किसको बोल रहे हैं, समझते रहो, किस समझ रहे हो ना। हाँ देखो, nth टर्म क्या था फॉर्मूला, सम ऑफ nth टर्म, बोलिए, a इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइड बाई, यही था ना, यानी इसमें r क्या है 1 से छोटा होना चाहिए, और दूसरा जो केस था वो क्या था a इंटू आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यानी r को हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या हो रहा है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसमें 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है ना, इसमें भी और उसमें भी। अब जरा सोचो, ये जो एसएन हम लोग निकाल रहे हैं वो फाइनाइट टर्म के लिए निकाल रहे हैं, जैसे कि 2 + 3 + 4 + 5 चल रहा है 500 टर्म तक, या कुछ गैपिंग होगा, 3 है 7 है 11 है, ऐसा कुछ चल रहा है,
और 500 या 1000 टर्म्स होगा। फाइनाइट टर्म है तो हम लोग इससे निकाल रहे हैं, लेकिन अगर वो इनफिनाइट टर्म रहा तो क्वेश्चन से भी तो आ सकता है ना कि कोई भी जीपी दिया हुआ पूरा का पूरा इनफिनाइट तक गया है तो सम निकालना है उसका। तो जैसे ही इनफिनाइट हुआ तो जरा सोचिएगा, इनफिनाइट के केस में जो कॉमन रेशियो चल रहा है आर, आर तो सेम ही हो रहा है सब में, तो यहाँ पे आर जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। और अगर एन इनफिनाइट है, नंबर ऑफ टर्म्स ही है ना एन, वो इनफिनाइट है, कोई एक छोटा नंबर 0 से 1 के बीच उसका पावर हो रहा है इनफिनाइट में, तो एकदम से नेग्लिजिबल हो जाएगा, एकदम टेंड कर जाएगा जीरो की तरफ। जैसे 0.3 और उसका पावर करोड़ों है, तो जस्ट एकदम टेंडिंग, लिमिट्स में पढ़ेंगे टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो वो वाला चीज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब भी इनफिनाइट का केस होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब एस इनफिनाइट लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 - 0 अपॉन 1 - r, यानी कि क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 - r। तो यह है एस इनफिनाइट, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म। इसको अब याद रखिएगा, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म ऑफ जीपी, लिख लीजिए इसको। ठीक है, एक याद रहेगा तो दूसरा याद रहेगा, आर्यन हटा देना जो सम है। हो गया, ये हो गया ना, दिख रहा है, दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, बक कैसे दिख जाएगा लोगों। आ जाओ, एक छोटा सा क्वेश्चंस। हाँ, पढ़ रहे हैं, सुनो। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफिनाइट जीपी इज 1। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफिनाइट जीपी इज 1 एंड एवरी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द सक्सेसिव टर्म्स, देन द फोर्थ टर्म विल बी। आगे वाला का, जैसे टीएन है तो टीएन प्लस वन, टीएन इक्वल्स टू टीएन प्लस वन प्लस टीएन प्लस टू प्लस टीएन प्लस थ्री, ऐसे चल रहा है, सक्सेसिव बढ़ता जा रहा है आगे वाला टर्म। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है क्या, 1, और एवरी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द सक्सेसिव टर्म। इसको समझो थोड़ा सा, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसका फोर्थ टर्म निकालना है। ऑब्जेक्टिव 1 का है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 9, बस बता दिए, ढूंढो मत बुक में, बाद में ढूंढना। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफिनाइट जीपी इज 1 एंड एवरी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ सक्सेसिव टर्म्स, देन इट्स फोर्थ टर्म विल बी। अरे बुक में नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं, ढूंढो मत, ढूंढने में आंसर थोड़ा ना उसका, बनाओ ना। हो गया, पूछना है। इनफिनाइट तक।
देखो जो तुम पूछ रहे थे उसका आंसर देखो। जैसे कि सेकंड टर्म 1/2 हो गया, तो सेकंड टर्म जो होगा वो सम ऑफ इन्फिनाइट, यानी उससे आगे का देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस इन्फिनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर, 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो ये भी 1/2 कैंसिल, वही चीज था। बनाए कैसे देखें एक बार। ठीक है, इजी वे में आ जाएगा, तो ऐसे ही था। हम्म नहीं है। कौन सा? हम्म हम्म आ गया था ना वही चीज, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। सही है। जीपी है ना जी, तो जीपी में टर्म्स क्या क्या होगा? ए, ए आर, ऐसे ही होगा ना? कहां तक जा रहा है ये? ठीक है, अब देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफिनाइट जीपी इज वन। फर्स्ट टर्म जो है वो वन है, यानी ए क्या है? वन है, दिया हुआ है क्वेश्चंस में। तो अगर ए को वन मान लें तो क्या क्या हो जाएगा? वन आर, आर स्क्वायर, आर क्यू, आर फोर, यही है ना? कहां तक? इनफिनाइट तक। अब बोल रहा है कि एवरी टर्म, जो एवरी टर्म है, जैसे कि ये जो है, इसके बारे में बोल रहा है कि सम ऑफ सक्सेसिव टर्म, मतलब ये जो है सबका सम का इक्वल होगा। ये अगर निकालना चाहे तो आगे का सबका सम का इक्वल होगा, अगर ये निकालना चाहे तो आगे का सबका सम का इक्वल होना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो सबसे पहले इसका हम सम निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब सम आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू, ऐसे ही होगा ना? तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स क्या हो जाएगा बताओ? ए बाय वन माइनस आर। ए कितना है? वन। और वन माइनस आर कितना है? आर कितना है? आर है। चलो, तो अगर हम मानकर चलो इसको निकालने की कोशिश करते हैं, आर को, अगर आर को निकालने की कोशिश करते हैं तो आर जो है वो क्या है? आगे के सबके बराबर है। तो अगर ये आर मान लें तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन वन माइनस आर, कर दीजिए मल्टीप्लाई। आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो आर इंटू आर माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा? वन। तो अब ऐसे किए थे क्या? गुड। देखो, यहाँ पे a अपॉन वन माइनस आर कर दिए, तो हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं ना, आर का। तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म, जैसे इसको हटा दो, यहां से सेकेंड टर्म के बारे में बोल रहा है कि एवरी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ सक्सेसिव टर्म। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका टर्म निकालने का, तो ये क्या होगा? आगे के सबके सम के बराबर हो जाएगा। तो अब जो नया सीरीज बना वो आर से स्टार्ट हुआ, ये भी सही है। तो आर यहाँ पे लिख देंगे ना हम लोग, एक की जगह पे क्या लिखेंगे? अब ये आर हो जाएगा। तो अब सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा ये? इसके आगे करो, बनाओ इसके आगे। और कुछ? हाँ बोलो। कहाँ पे? एस इनफिनाइट? या इतना नहीं करोगे तो देखो ऐसे सोचो, एक और मेथड है, उतना कोई जरूरी नहीं है। मानकर चलो कि सम हम लोग nth टर्म तक का निकालना चाहते हैं, तो टीएन अगर लिखना चाहें हम लोग, तो टीएन को क्या लिख सकते हैं? आगे का सबका इक्वल हो जाएगा ना जी। ऐसे सोचो एकदम, nth टर्म को, एक टर्म को पिक कर दिए टीएन को, और वो जो होगा आगे के सारे टर्म्स का इक्वल होगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो टीएन जो होगा वो क्या होगा? टी एन प्लस वन,
टी एन प्लस टू, ऐसे ही चलेगा ना, टी एन प्लस थ्री, कहां तक चलेगा वो, इन्फिनाइट तक, इसके इक्वल्स होना चाहिए। क्लियर है? तो टी एन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू बताओ, ए से इन्फिनाइट है ना, 1 2 3 ऐसे चल रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 - आर। तो ए क्या है, बोलो, ए अपॉन 1 - आर कितना होगा, देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो देखो ना, सब में कॉमन रेशियो क्या माने हैं, तो जो nth टर्म होगा उसका n प्लस 1th टर्म भी r होगा ना, रेशियो सब में तो आर आर ही है ना, तो ये कितना हो जाएगा r। अब इसको क्या कीजिए, ऐसे कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, टी एन इंटू 1 - आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, टी एन प्लस 1 के बराबर होगा, एकदम आसान वे में। तो 1 - आर जो होगा वो क्या होगा, टी एन प्लस 1 अपॉन टी एन के बराबर होगा। और जरा बताओ तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, टी एन प्लस 1 और डिवाइड बाई टी एन, तो रेशियो क्या हो जाएगा उसका, आर ही होगा ना। जैसे इसमें देखो, दिस डिवाइड बाई दिस क्या होगा, तो वही यहां से क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो 1 - आर इक्वल्स टू आर, 2r इक्वल्स टू 1, तो r इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ। फोर्थ टर्म पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ए आर क्यू, यानी ए कितना है 1, 1/2 का क्यूब यानी 1/8। जैसे देखो, मानकर चलते हैं कि हमें ये टर्म के बारे में पूछ रहा है, तो आर कितना आ गया 1/2, तो 1/2 जो है वो आगे के सब के बराबर है, तो आगे का सारा क्या हो जाएगा, वो भी तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 का 4, तो उसका सम निकालेंगे ए से इनफिनाइट, तो ए अपॉन 1 - आर, ए कितना है 1/2 अपॉन 1 - 1/2, और नीचे भी तो 1/2 ही हो जाएगा ना, 1 - 1/2, फिर कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा। यही टर्म इसमें हुआ। मीन अभी बच गया ना, ज्योमेट्रिक मीन, हाँ मीन उसी में करेंगे। अब क्वेश्चंस बनाना, कम से कम एग्जाम्पल्स को बनाना, बोलो, आ गया ना आंसर, सही है। हो गया ना,